नमस्कार, मेरा नाम है मिथुन कुमार गंगोत्री। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें से आज हम लोग देखेंगे इरेगुलर वर्क के टाइप 3 के क्वेश्चंस। इसके पहले हम लोग इरेगुलर वर्क के 2 टाइप के क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। चलिए देखते हैं आज इरेगुलर वर्क के टाइप 3 के क्वेश्चन। जो शेष कार्य वाले प्रश्न होते हैं उसको कैसे हम लोग हल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप देखिए। पहले नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 18 और 15 दिन में पूरा करते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ए और बी का अलग अलग समय दिया हुआ है, 18 दिन और 15 दिन। 18 दिन और 15 दिन। अब यहां पर कह रहा है कि 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए हम लोग इफिशियंसी निकालते हैं। ए और बी है, टाइम और इफिशियंसी निकालना है। ए और बी 18 और 15 दिन है, 18 और 15 दिन है। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग और बोलेंगे एलसीएम ही टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 18 और 15 का 90। तो 18 पंची 90 और 15 छक्की 90। तो यहां से इफिशियंसी का क्या निकल गया, रेशियो। अब यहां पे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 5 दिन तक मिलकर कार्य करते हैं। इसका मतलब ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन तक कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो दोनों का क्षमता मिला के कितना हो गया, 11 यूनिट। अब 11 यूनिट के क्षमता से दोनों मिलकर कितने दिन कार्य करते हैं, 5 दिन तक कार्य करते हैं। तो 5 दिन कार्य कर लेंगे तो कितना हो गया कार्य, टोटल 55 यूनिट कार्य हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। तो दोनों का क्षमता क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 6 5 11 और 5 दिन। तो यहां से इफिशियंसी इनटू टाइम, तो कितना यूनिट कार्य हो गया, 55 यूनिट। तो बोलेंगे शेष कार्य। अब देखते हैं कितना बच गया है शेष कार्य कितना बच गया है। तो हम बोलेंगे इस 90 में आप इस दोनों के द्वारा किया गया कार्य जो 5 दिन में हुआ है उसको आप घटा लीजिए। तो कितना कार्य बच गया, 35 यूनिट कार्य बच गया। अब यही शेष कार्य, अब तो यहां से क्या हुआ है कि बी कार्य छोड़कर चला गया है। अब जो शेष 35 यूनिट कार्य बचा है ये किसको करना पड़ेगा, ए को करना पड़ेगा। तो बताइए हमको निकालना है कि टाइम इस शेष कार्य को करने में, ये क्या है, शेष कार्य है। तो इस कार्य को कौन करेगा, ए करेगा अपनी क्षमता से, क्योंकि बी तो कार्य छोड़कर चला गया है। तो इसका क्षमता कितना है, 5। तो अब बताइए कि कितना दिन लगेगा शेष कार्य को करने में। तो 5 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा शेष कार्य को करने में। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसको हल करना। बस देख लेना है कि ए और बी दोनों ने मिलकर कितना दिन काम किया, 5 दिन काम किया। तो दोनों का क्षमता कितना, 11 यूनिट। अब दोनों को गुना कर दिए तो 55 यूनिट कार्य हो गया है। तो 90 में 55 घटा दिए, बचा कितना, 35 यूनिट। यही जो 35 यूनिट कार्य बचा है, जो शेष है, अब कह रहा है कि बताइए कि ए कितने दिनों में करेगा। तो शेष कार्य ए अपनी क्षमता से करेगा। इसका मतलब ए का क्षमता 5 है। तो आपका निकल गया कितना दिन, 7 दिन आंसर निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन दूसरा। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो यहां भी आपको क्या पूछा जा रहा है, शेष कार्य। ए का कितना दिन दिया हुआ है, 10 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में करता है। अब दोनों साथ करते हैं, लेकिन कितने दिन बाद चले जाते हैं, ए 5 दिन बाद छोड़कर चले जाते हैं। चलिए फटाफट हम लोग क्या करें,
फटाफट हम लोग सबका इफिशियंसी निकाल देते हैं। टाइम तो दिया हुआ है 10 और कितना 20, तो यहां से हम बोलेंगे दोनों का एलसीएम आपका टोटल वर्क होता है। तो वर्क कितना हो गया, दोनों का एलसीएम कितना हो गया 10 और 20 का एलसीएम 20 हो गया। अब यहां से बोलेंगे इफिशियंसी, तो 10 दूना 20 और 20 एकम 20। तो अब देखिए दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ता है। तो दोनों साथ में आएंगे तो कितना यूनिट कार्य होगा, दोनों साथ में आएंगे, दोनों का इफिशियंसी 3 हो गया। और कितने दिनों तक करते हैं, 5 दिनों तक करते हैं। इसका मतलब 15 यूनिट कार्य पूरा हो चुका है। तो इस 20 में 15 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो बोलेंगे 5 यूनिट शेष बचा है। यही शेष कार्य है, शेष कार्य है। तो यहां से कौन भाग गए हैं कार्य छोड़कर, 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है, 5 दिन बाद एक कार्य छोड़ देता है। तो अब कह रहे हैं कि जो बी है ना, ये बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये शेष कार्य 5 है। अब टाइम निकालना है किसका, बी का, तो बी के क्षमता से भाग लगाना पड़ेगा। तो बोलेंगे 5 दिन लगेगा इस शेष कार्य को करने में, 5 दिन लगेगा। तो ये वाला टाइप और भी आसान हो जाता है। यहां पर देख लेना है कि कितना यूनिट कार्य हो चुका है। अब जो शेष कार्य बचा है किसको करना है, तो उसके इफिशियंसी से क्या लगा देंगे हम लोग, भाग लगा देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, वो दिन निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं आपको मजा आ रहा होगा टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने में। आप लोग क्या करेंगे, कोई बुक लेंगे, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक अवेलेबल है, कोई भी उठा के आप अब बनाइए उसको, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन में कैसे हम लोग जल्दी से बना पाएंगे। चलिए तीसरा हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा करते हैं। 1/8 कार्य पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, यहाँ पे 3 लोग आ गए, ए आ गए, बी आ गए, सी आ गए। टाइम इफिशियंसी, टाइम कितना ले रहे हैं, 6 दिन, 12 दिन और 15 दिन, 6, 12, 15। अब यहां से एलसीएम बोलेंगे कितना हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये 10 हो गया, 12 पंचे 60, 15 चौके 60। इफिशियंसी सबका मालूम हो गया। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है 1/8 कार्य जो है ये पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अब शेष कार्य कौन कर रहा है, ए और बी। तो यहां से पहले हम लोग देख लेते हैं कि कार्य 1/8 हो चुका है। तो 1/8 कार्य हो चुका है, इसका मतलब अब कार्य शेष कितना बचा है। अब हम बोले शेष कार्य, तो शेष कार्य बोलेंगे 60 का 1/8 हो चुका है, तो 7/8 बचा है, 7/8 बचा है। अब कह रहा है सी कार्य छोड़ देता है। तो यहां पे ये चीज समझ में आया आपको कि 1/8 कार्य पूरा हो चुका है। तो कोई भी कार्य, एक कार्य होता है उसमें 1/8 आप घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, शेष बचेगा 7/8। नहीं तो आप बोलते हैं इसी में से कि 1/8 का मतलब क्या होता है कि 8 में से एक हिस्सा हो चुका है। तो इस 8 का कितना हिस्सा बचा है, 7 हिस्सा बचा है। तो ये बेसिक चीज है, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं। तो शेष कार्य 60 का 7/8 बचा है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ए और बी, सी तो कार्य छोड़कर चले गए, अब ए और बी जो बचे हैं तो यही कितने दिनों में शेष कार्य को करेंगे। तो शेष कार्य बचा है इतना, अब ए और बी दोनों मिलके करेंगे। तो ए और बी दोनों जब मिलेंगे तो दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ के कितना हो गया, 15 यूनिट। तो 15 यूनिट से इसमें भाग लगा देंगे तो बोलेंगे 15 चौके 60 और ये 4 से 2 बार में, तो कितना बचा 7/2, या इसी को बोलेंगे 3.1/2 दिन। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं।
ए बी सी 6, 12, 15 दिन में करते हैं। एलसीएम हो गया 60, तो आप बोले टोटल वर्क भी कितना हो गया, 60 हो गया। अब यहां से कह रहा है कि 1/8 कार्य पूरा हो गया, तीनों मिलकर पूरा कर दिए। तो अब बचा कितना, इस 60 का 7/8, क्योंकि टोटल वर्क 60 है, इसका 1/8 हो चुका है, तो अब बचा कितना इसका 7/8। तो अब जो बचा है, अब C यहां से चले गए हैं, तो कार्य अब A और B मिलकर करेंगे, तो दोनों जब मिलेंगे तो दोनों का इफिशियंसी ऐड हो जाएगा। अब दोनों के इफिशियंसी से भाग लगा दिए, तो फाइनली हमारा 3.1/2 आंसर आया। चलिए लास्ट हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 24, 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। B तथा C कार्य आरंभ करता है, किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। शेष कार्य A कितने दिनों में करेगा। तो यहां से भी वही काम करना है कि टाइम लिख लेना है। A, B, C का टाइमिंग कितना कितना है, 24 है, 9 है, उसके बाद 12 है। अब यहां से इफिशियंसी, तो सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम इसका आ जाएगा, एलसीएम मीन्स यहाँ पे वर्क बोलेंगे, ठीक है, एलसीएम बराबर वर्क होता है। तो वर्क यहाँ से कितना हो गया, 24, 9, 12 का 72 हो गया। 24 तिया 72, 9 8 72, 12 छके 72 हो गया। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि B तथा C कार्य आरंभ करता है और 3 दिन बाद हटा दिया जाता है। तो B और C आए कार्य करने के लिए, तो B और C दोनों मिलकर कार्य करेंगे, तो 8 से कितना, 14 यूनिट से कितना दिन, 3 दिन कार्य किया, तो 14 या 42। इसका मतलब B और C ने मिलकर टोटल 42 यूनिट कार्य कर लिया, 42 यूनिट कार्य कर लिया। तो अब शेष कार्य कितना बचा है, तो इसको घटा दीजिए आप, तो शेष कार्य कितना बचा है, 30 यूनिट। यही शेष है, ये शेष कार्य है, शेष कार्य है ये 30 यूनिट। अब B और C को हटा दिया गया है, तो अब बचे कौन, A। तो A अपनी क्षमता के हिसाब से करेगा, तो शेष कार्य करने में जो टाइम लगेगा, वर्क बटे इफिशियंसी, वर्क कितना बचा है 30 यूनिट, और किसके इफिशियंसी से भाग लगाएंगे, A के इफिशियंसी से, क्योंकि A ही बचे हैं अब काम में। तो A का इफिशियंसी है 3 यूनिट, भाग लगा दिए, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 दिन। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान हो गया आपका क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं ये वाला टाइप एकदम आपको समझ में आया होगा। टाइप 3, ये इरेगुलर वर्क का टाइप 3 है, बहुत आसानी से समझ में आया होगा आपको। तो आप बुक से बनाइए, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आपको हमेशा शेष कार्य वाला यदि पूछेगा तो हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, कार्य जितना हुआ उतना घटा देंगे, जो कार्य बचा है अब जिससे करवाना है उसके इफिशियंसी से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो रहा होगा तो आप दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।